तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे क्या है मकसद, इस पर बात करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने किया बड़ा खुलासा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है क्योंकि जाने माने पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की खुलेआम हत्या कर दी गई है और उन्हें 3 गोलियां मारकर उनकी मौत हुई है। और इसी पर हाल ही में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से इंटरव्यू लिया गया जिसमें इस हत्या के बारे में उनसे बात करते हुए कहा गया, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। पहले तो आप वो वीडियो देख लीजिए। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फ़िक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है, उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। और एक 3 मरतबा के मिले और जो ख़ुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसम में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और मालूम ही हो रहा है कि मरहूम एक्स MLA साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिखकर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मुझे तो देखा, असदुद्दीन अवैसी साहब ने इतने बड़े इंसिडेंट्स पर बीजेपी और जो मुंबई में एकनाथ शिंदे की सरकार है उसको जिम्मेदार बताया है, उनका फेलियर बताया है। वैसे तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस मुद्दे में बहुत कम बातें बोली है, इससे कई ज़्यादा बातें बोली जा सकती है क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि मुंबई को सेफेस्ट सिटी कहा जाता है, वहाँ पर इतने बड़े पॉलिटिशियन के साथ में खुलेआम ऐसा हो गया। पहले तो ऐसा सब पंजाब हरियाणा साइड में सुनने को मिलता था जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुंबई में भी ऐसा होने लगा है क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ टाइम पहले जो गैंगस्टर उभरा है लॉरेंस बिश्नोई, उसने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली है। उसके बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और शिंदे जो सरकार है वो भी चुप बैठी हुई है। तो आपको क्या करना है, सारे मुद्दे पे जो भी कुछ करना चाहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। और आने वाले टाइम में ऐसी न्यूज़ के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।